शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घंटा स्वनेन न पाहि चापज्यानि स्वनेन च सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्वित मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशय करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि भिहन्तु चापदः। जय मां विंध्यवासिनी। जय माता दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवरात्रि स्पेशल काल चक्र की खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। पंडित सुरेश पांडे जी से जानिए ऐसे मंत्र, ऐसी साधना और ऐसा तप जो बदल देगा आपका जीवन। देखिए नवरात्रि स्पेशल काल चक्र। तो आज नवरात्रि स्पेशल काल चक्र में हम जिस मंत्र, जिस साधना, जिस जप और जिस पाठ की बात करने वाले हैं वो है दुर्गा सप्तशती। और दुर्गा सप्तशती की महिमा और उसके फायदे के साथ साथ पंडित जी से जानेंगे दुर्गा सप्तशती पढ़ने की विधि, नियम, सावधानियां। तो जानते हैं नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से हमारे जीवन में कौन से चमत्कारी परिवर्तन हो सकते हैं। सबसे पहले इस पाठ का महत्व, लाभ और इसके बारे में और भी अहम जानकारियां हम चाहते हैं कि पंडित जी हमारे दर्शकों को बताएं पंडित जी। मार्कंडेय पुराण में वर्णित चमत्कारिक देवी महात्म्य में मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों का वर्णन किया गया है। मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर के अंतर्गत दुर्गा सप्तशती के सभी आख्यान उपलब्ध हैं। दुर्गा सप्तशती का विधि पूर्वक किया गया पाठ जीवन में अन्न, धन, वस्त्र, यश, शौर्य, शांति और मनोवांछित फल की प्राप्ति कराता है, बशर्ते दुर्गा सप्तशती का सही ढंग से पाठ तो हो। दुर्गा सप्तशती नारायण अवतार श्री व्यास जी द्वारा रचित 18 महापुराणों में एक पुराण है। इसको मार्कंडेय पुराण कहा गया है। इसमें 700 पद्यों का समावेश होने के कारण इसे सप्तशती कहा गया है। सप्त माने 7, सती माने 100, सप्तशती माने 700। बड़ी बात सोचिए, 700 दुर्गा सप्तशती में मंत्र हैं, 700 श्लोक श्रीमद् भगवत गीता में हैं, 7 कांड जो है रामचरितमानस में है, 7 कांड वाल्मीकि रामायण में है। तो 7 का अपने आप में बड़ा महत्व है। 7 ही दिन हफ्ता में होते हैं, 7 का बहुत बड़ा महत्व है। और 7 ही शरीर में चक्र होते हैं। शक्ति के आराधक भले ही 9 चक्र मानते हैं, उचित भी है, लेकिन मूल रूप से 7 चक्र हैं। 2 चक्र लल्ला चक्र और गुरु चक्र वो जिह्वा मूल और तालु मूल में हैं। अच्छा, दुर्गा सप्तशती को कुछ लोग चंडी पाठ के नाम से भी जानते हैं। दुर्गा सप्तशती में जानते हैं 360 शक्तियों का वर्णन है। इसके 700 श्लोकों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग जो प्रथम चरित्र के नाम से जाना जाता है वो महाकाली को समर्पित है। दूसरा भाग जो मध्यम चरित्र के नाम से जाना जाता है वो महालक्ष्मी के लिए समर्पित है। तीसरा भाग जो उत्तर चरित्र के नाम से जाना जाता है वो महासरस्वती की महिमा का वर्णन करता है। माँ जगदम्बे की साधना के लिए किए जाने वाले दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों का पाठ अपने आप में विशेष महत्व रखते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो जानते हैं दुर्गा सप्तशती का वो कौन सा मंत्र है जिसे नवरात्र में जपने से दरिद्रता खत्म हो जाती है, ये पंडित जी से जानते हैं। बताएं पंडित जी। अगर जो मंत्र मैं बताने जा रहा हूँ इस मंत्र को कोई नवरात्र में 10,000 बार कर ले तो मेरी गारंटी है कि उसके आर्थिक स्थिति में तो परिवर्तन आ ही जाएगा। नौकरी न होगी तो नौकरी मिल जाएगी, दुकान पे ग्राहक न आते होंगे तो ग्राहक आ जाएंगे, और अगर ऋण, रोग और दरिद्रता से एकदम झुलस रहे होंगे तो भी 10,000 इस मंत्र का यदि नवरात्र में जप कर लिया जाएगा तो राहत मिल जाएगी।
दुर्गे स्मृता हरसि भीतिम शेष जंतौ स्वस्थ स्मृता मतिमतीव शुभान ददासी दारिद्र दुख भयहारणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदा आर्द्र चित्ता। और यदि दरिद्रता ने बिल्कुल तांडव मचा दिया हो, गरीबी ने अपना विकराल रूप आपके सामने प्रस्तुत कर दिया हो, तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, आप भगवती दुर्गा के चित्र के सामने घी का दिया जला करके और जो भी उपचार आपसे बन सके पूजा करके और इस मंत्र का पूरे नवरात्र में 1 लाख बार जप कर लीजिए। 2 तारीख को विजयदशमी है और 2 अक्टूबर से अगर आपकी किस्मत न बदल जाए तो आप कहिएगा। कलयुग में भी दुर्गा सप्तशती के मंत्र चमत्कारिक हैं और ये तत्काल लाभ लेने वाले हैं, बिल्कुल विलंब नहीं होता है। बस आपका समर्पण और आपकी पुकार आर्द्र होनी चाहिए। जैसे गजराज ने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, द्रौपदी ने भगवान को पुकारा और वो तुरंत आकर के कष्टों का निवारण किए हैं, उसी तरह से दुर्गा सप्तशती के माध्यम से जो राजराजेश्वरी जगत जननी जगदम्बा को आवाहन करता है, जगदम्बा तत्काल आकर के अपने उस भक्त का कल्याण करती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, आप लगातार बता रहे हैं दुर्गा सप्तशती के फायदे, लेकिन कौन सा ये अध्याय है जिसे पढ़ने से लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती है और सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं, बताएं। पहले अध्याय का पाठ करने से सब प्रकार की चिंताएं दूर होती हैं। दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय का पाठ करने से किसी भी तरह की दुश्मन की बाधा हो तो वो दूर होती है और मुकदमे में विजय प्राप्त होती है। दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय का पाठ करने से शत्रुओं का दमन होता है। इसी अध्याय में वर्णन आता है, गर्ज गर्ज क्षणम मूढ़म मधु यावत पिबाभ्यहम मया तोयि हतत्रैव गर्जन्त्यासु देवता। तो शत्रुओं का नाश, शत्रु अगर आपको दुखी कर रहे हैं, शत्रु अगर आपका जीवन दुभर कर रहे हैं और आप तीसरे अध्याय का पाठ करते हैं, आप विश्वास करिए शत्रु घुटनों पे आ जाएंगे। दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय का पाठ करने से माँ जगदम्बा साक्षात स्वयं अपने भक्तों के हृदय में प्रकाशित हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं। माँ दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय का पाठ करने से माँ जगत जननी जगदम्बा भक्ति, शक्ति और अपना दर्शन सुलभ कराती हैं, आशीर्वाद देती हैं। दुर्गा सप्तशती के 6ठे अध्याय का पाठ करने से दुख, दरिद्रता, भय दूर होती है। दुर्गा सप्तशती के 7वें अध्याय का पाठ करने से सब प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, इसमें संदेह नहीं है। और मैं तो एक बात कहना चाहूँगा, अगर दुर्गा सप्तशती का सचमुच में किसी को पाठ करना आता है और वो संस्कृत के मूल श्लोकों का पाठ कर रहा है और उसका अर्थ भी उसे समझ में आ रहा है, तो विश्वास करिए ऐसा व्यक्ति अगर 100 पाठ दुर्गा सप्तशती का कर ले, स्त्री पुरुष बालक वृद्ध सबके लिए कह रहा हूँ, केवल एक किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कह रहा हूँ। स्त्रियां भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, युवा भी कर सकते हैं, वृद्ध भी कर सकते हैं और बालकों से भी हो सकता है तो कर सकते हैं। लेकिन ये दुर्गा सप्तशती तंत्र है और तंत्र को क्रमबद्ध ही किया जाता है। तंत्र का क्रम अगर पलट जाए तो उसका फलादेश पलट जाता है। इसलिए जैसा शास्त्रों में वर्णन है उसी तरह से पाठ करना चाहिए। गीता में यही बात भगवान कृष्ण 16वें अध्याय के 24वें श्लोक में कहते हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम च कार्या कार्य व्यवस्थितौ। शास्त्र के प्रमाण से कार्य का व्यवस्थित करना ही मर्यादा है। उसी तरह से दुर्गा सप्तशती में भी पाठ करने के कुछ नियम हैं, उन नियमों को आपको ध्यान में रखना होगा। मनमानी नहीं कि जहाँ से चले वहाँ से चल दिए, मनमानी नहीं। ज्ञान क पंथ कृपाण क धारा, पढ़त खगेश लगई नहीं बारा। क्यों? क्योंकि ये तंत्र है, दुधारी तलवार है। सीधा चलोगे तो लक्ष्य को भेदेगी, उल्टा चल गई तो आपको ही भेज देगी। इसलिए पाठ करने के पहले किसी दुर्गा साधक के पास बैठ करके
आदरपूर्वक पाठ करने की पूरी विधि सीख लेनी चाहिए। वैसे गीता प्रेस की किताब अगर आप ले लेते हैं और गीता प्रेस में जब आप शुरुआत के पन्ने खोलेंगे तो उसमें लिखा हुआ है पाठ विधि। अगर आप पूरी पाठ विधि को 2-3 बार पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से आपको पाठ करना आ जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, आज का कालचक्र आप सबके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगातार पंडित जी आपको बता रहे हैं कि इस नवरात्रे आप हर परेशानियों से निजात पा सकते हैं। पंडित जी, हमारे दर्शकों को ये बताएं, आप भय से निजात पाने के लिए, कई लोग डरे रहते हैं, बेवजह भी परेशान रहते हैं, तो उनको इस नवरात्रि में किस मंत्र का जप करना चाहिए? देखिए, सर्वस्वरूपे सर्वे से सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। इस मंत्र का अगर 108 बार नित्य जप किया जाए तो लाभ मिलता है। एक बीमारी होती है ओसीडी, डॉक्टरों की भाषा में इसका नाम ओसीडी है और हम लोगों की भाषा में इसका नाम अवसाद कुंठा है। ये बीमारी जिसको होती है वो आदमी अगर एक बात दिमाग में कोई बैठा लेता है तो उसको 100 बार निकालने की कोशिश करता है, तब भी वो बात उसके दिमाग से निकल नहीं पाती है। हर समय वही दिमाग में उसके बात घूमती रहती है, वही भय उसके मन में बना रहता है और वो अपने जीवन को लेकर के, परिवार के जीवन को लेकर के हर समय आशंकित रहता है। अगर उस स्थिति से भी आप पार पाना चाहते हैं, अगर उस स्थिति से भी आप पार पाना चाहते हैं कि आपके ऊपर ये ओसीडी का प्रॉब्लम जो है ये ठीक हो जाए, तो आपको ये सर्वस्वरूपे सर्वे से सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते, इस मंत्र का आपको 108 बार नित्य जप कर लेना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो दुर्गा सप्तशती के 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें और 13वें अध्याय को पढ़ने से हमें किन शुभ फलों की प्राप्ति होती है, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, वैसे तो मैं बता दूं कि दुर्गा सप्तशती के 700 में से एक मंत्र को भी पढ़ लिया जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। और संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ करना और पाठ का जो अर्थ है वो भाव मन में संचलित करना, ये अजब गजब बात है। दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय का पाठ करने से व्यक्ति का आकर्षण बढ़ता है। दुर्गा सप्तशती के 9वें और 10वें अध्याय का पाठ करने से चिरंजीव दीर्घायु संतान की प्राप्ति होती है और ये संतान की उन्नति के लिए पाठ किया जाता है। किसी खोई चीज को पाने के लिए भी ये पाठ अत्यंत प्रभावशाली है। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का पाठ करने से हर तरह की भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का पाठ करने से मान सम्मान और यश बढ़ता है। दुर्गा सप्तशती के 13वें अध्याय का पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसमें संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो जीवन से हर विपत्ति को दूर करने के लिए नवरात्र में किस मंत्र का जप करना चाहिए, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। जय मां विंध्यवासिनी। किसी तरह का भय हो तो इस मंत्र को आप रोज 2-5 बार करते रहिए, भय समाप्त हो जाएगा और जीवन जीने का असली मजा आपको मिल जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। हमारी दर्शक जुड़ चुकी हैं पिंकी भिलाई से। पिंकी, आप सवाल पूछ सकती हैं पंडित जी से। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा राधे राधे। राधे राधे। हमें अपने बड़े लड़का के और छोटा लड़का के बारे में पूछना चाहते हैं। बोलो। बड़ा लड़का का वो जन्मदिन है 9 अगस्त 2003, प्रशांत कुमार जी। उसके जॉब और इंजीनियरिंग किया है, कैसा रहेगा? जॉब लगेगा सरकारी में। और छोटा लड़का का जन्मदिन है 25 जून 2005, उसका कैसा है? चलिए, पहले आपके बड़े बेटे के बारे में बता देना चाहता हूँ।
पिंकी जी, आपके बड़े पुत्र के भाव का स्वामी शनि है, उससे दसम भाव का स्वामी शुक्र है, शुक्र शनि का सदाष्टक योग है। अभी आपके बेटे को नौकरी लगने में 1.5 से 2 महीने का समय लगेगा। प्राइवेट सेक्टर में इनकी नौकरी लगेगी, सरकारी सेक्टर में नौकरी का संयोग बिल्कुल नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने दूसरे पुत्र के बारे में जो प्रश्न पूछा है, तो द्वितीय पुत्र के भाव का स्वामी भी शनि है और उससे दसम भाव का स्वामी शुक्र है। हाँ, दूसरा बेटा और मेहनत करे और मतलब कि पढ़ाई को अपने आगे बढ़ाए, इससे इसका भविष्य ठीक होगा। और दोनों बेटों से कहिए कि ये लोग दुर्गा चालीसा का और विंध्येश्वरी चालीसा का रोज़ सुबह शाम पाठ किया करें। इससे निश्चित रूप से इन लोगों के जीवन में आने वाली असुविधा ठीक हो जाएगी और ये लोग अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। जय माँ विंध्यवासिनी। तो हमारी एक और दर्शक जुड़ चुकी हैं सासाराम से, आप भी सवाल पूछ सकती हैं पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। पंडित जी आपको कोटि कोटि प्रणाम। मैं वंदना हूँ, सासाराम बिहार से बोल रही हूँ। जी पंडित जी, मेरा 3 सवाल है। पंडित जी, आप सबसे पहले आपके जो बताते हैं कार्यक्रम में, पंडित जी सच में बहुत हमको अच्छा लगता है और हम सुनते हैं और हम पूजा भी करते हैं उसके अनुसार। और पंडित जी वैसा ही होता है, जो भी महीने का बताते हैं सब वैसा ही मेरे भी लाइफ में होता है। जी हाँ पंडित जी, मेरा 3 सवाल है। पहला सवाल है पंडित जी पति के बारे में। पंडित जी, हम भी चाहते हैं कि जब तक हम जिए, जब तक इस धरती पर रहें, तब तक मेरे पति का आयु लंबी हो, हम सदा सुहागन बने रहें, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। और दूसरा सवाल है, मेरी माँ है, मेरी मायके वाली जो माँ है, उसके आँख से उसका आँख का नस सूख गया है। अब 2 हॉस्पिटल दिखवाए हम लोग, उसमें कुछ नहीं बताया। तीसरा बार गई है तो डॉक्टर बताया है कि आँख का नस सूख गया है। पंडित जी कैसे ठीक होगा? सही में ऑपरेशन उसका सक्सेस हो जाएगा? कैसे क्या करेगी कि उसका आंख ठीक हो जाए? और तीसरा का सवाल है पंडित जी, मेरे छोटा भाई के लिए। मेरा छोटा वाला भाई बहुत संघर्ष कर रहा है, प्राइवेट नौकरी करता है पंडित जी, देहरादून में, उत्तराखंड में करता है, बैंक में जॉब करता है पंडित जी। उसको सरकारी नौकरी का योग है और प्राइवेट, अगर सरकारी नहीं है, अगर प्राइवेट में है तो कौन सा ऐसा ही करे कि उसमें उसको सफलता मिले पंडित जी। बहुत संघर्षपूर्ण उसका जिंदगी है। वंदना, ये कितने साल का है छोटा वाला भाई? सबसे छोटा वाला भाई है, उसका जन्म डेट ऑफ बर्थ है 31 अक्टूबर 1997। अच्छा, चलो पहले प्रश्न का उत्तर तो ये है बेटा कि वंदना, आपने पूछा है अखंड सौभाग्य के लिए, तो आपके पति भाव का स्वामी मंगल है, उस पर बृहस्पति की पूरी दृष्टि है। मैं पूरे दावे और गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जगत जननी माँ जगदम्बा का नवरात्र व्रत चल रहा है। माँ विंध्यवासिनी की कृपा से आप अखंड सौभाग्यवती ही रहेंगे। आपको कभी पति वियोग का सामना नहीं करना पड़ेगा, ये बिल्कुल ध्रुव सत्य है। आप एकदम निश्चिंत होकर के पूजा पाठ करें। जहाँ तक आपने अपने माताजी के सेहत के बारे में पूछा है, तो चंद्रमा से चतुर्थ भाव का स्वामी बृहस्पति है और सूर्य और चंद्रमा की युति है। ऐसे में माँ के आँखों में जो पानी आता है, आंसू, वो आने बंद हो गए हैं। इसके लिए अगर घर में कोई सक्षम व्यक्ति हो जो प्रातःकाल सूर्य को अर्घ दे करके और 5 बार चाक्षुषी विद्या का पाठ करे और थोड़ा सा जल एक तांबे की लुटिया में रखे, उसमें थोड़ा सा गुलाब जल डाल दे और 5 बार मंत्र को पढ़ करके और सूर्य को अर्घ देने के बाद 5 बार चाक्षुषी विद्या का मंत्र पढ़ करके पानी पर 3 बार फूंक मार करके और उसी पानी से माताजी का आँख धुलवाया जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने के अंदर छोटी सी दवाई, छोटा सा ड्राप भी उनकी आँखों को ठीक कर पाएगा। बिल्कुल, मैं आपके माध्यम से पूरे भारत के जितने हमारे दर्शक हैं सबसे कहना चाहूँगा कि अगर आपके घर में किसी को चश्मा लगता है या आँख की बीमारी है, तो आप अगर चाक्षुषी विद्या का पाठ करने लगें तो आपके पूरे परिवार में कभी किसी को आँख की समस्या होगी ही नहीं। तस्य कुलो अंधो न जाता, साफ साफ उसमें लिखा हुआ है, तस्य कुले अंधो न जाता। जो इसका नित्य पाठ करता है उसके कुल में कभी कोई अंधा या नेत्र रोगी नहीं होता है। इसलिए चाक्षुषी विद्या के पाठ के लिए आप दुर्गा सप्तशती का नित्य कर्म पूजा प्रकाश किताब खरीद लीजिएगा
उसमें पेज नंबर 307 पर चाक्षुषोपनिषद चाक्षुषी विद्या लिखी हुई है। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद उसका पाठ करवाइए, माताजी ठीक हो जाएंगी। समय जरूर लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहाँ तक आपने अपने छोटे भाई के बारे में प्रश्न पूछा है, तो वंदना ये मैं बताना चाहूँगा कि देखो ऐसा है बेटा, इसके तृतीय भाव का तुम्हारे तृतीय भाव का स्वामी मंगल, उससे दसम भाव का स्वामी सूर्य। मंगल और सूर्य की द्वितीय द्वादश स्थिति है। अभी ये जहाँ नौकरी कर रहा है वहीं इसे नौकरी करते रहना चाहिए, और इसे अपना भाग्य चमकाने के लिए, बहुत अच्छा भाग्य करने के लिए इसे नित्य सूर्य को जल देना चाहिए, और कम से कम 3 माला गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अगर इस मंत्र का 3 माला जप ये लगातार 6 महीने कर देगा तो इसे नई नौकरी भी मिल जाएगी, और ये अपने उत्तरदायित्व को भी ठीक से संभालने लायक बन जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, नवरात्रि का त्योहार है, कई लोग माँ की उपासना करते, व्रत भी रखते, लेकिन किसी वजह से कई बार ऐसा होता है कि बीच में ही व्रत टूट जाता है, नहीं कर पाते, तो उसमें क्या बाधाएं आती है, क्या उसका इम्पैक्ट होता है? क्योंकि ये अपने आप में एक आप आराधना करते हो, बीच में ही ब्रेक हो जाए तो क्या परेशानी हो सकती है? देखिए, ब्रेक का जहां तक प्रश्न है, बहुत कारण होते हैं जी जी। साधना में ब्रेक आने के। स्वास्थ्य कारण होता है जी। पारिवारिक पृष्ठभूमि कारण होती है, किसी की मृत्यु होना भी कारण होती है, घर में शिशु का पैदा होना भी कारण होता है। मतलब किसी तरह का अशौच लग जाने पर या शरीर की असमर्थता होने पर व्रत टूट जाता है जी। ऐसे में जो लोग व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत करते रहना चाहिए। अच्छा। व्रत नहीं छोड़ना चाहिए, केवल पूजा पाठ की प्रक्रिया छोड़ देनी चाहिए। अच्छा। शरीर से व्रत रख करके और मन में मतलब कि भगवती का स्मरण चिंतन करने में कोई दोष नहीं है जी। लेकिन आपको मंदिर में या मूर्तियों के सामने बैठ करके मूर्तियों का स्पर्श करना मना किया गया है। ठीक है। हाँ, लेकिन एक बात और बताना चाहूंगा आपके माध्यम से, जैसे शुद्धता अशुद्धता की बात किया जाए जी। तो महिलाएं जब रजस्वला होती हैं तो कहा जाता है कि अशुद्धि है, 5 दिन की अशुद्धि में कोई काम ना करें। जी जी। लेकिन मैं पूछता हूं आपसे कि जैसे पूरे भारत में हर साल लाखों नहीं कितने लाख लड़कियों की शादी होती है, तो क्या लड़की का बाप अपने लड़की से पूछता है कि तुम्हारी इस महीने में साइकिल कब आएगी, और उसके हिसाब से विवाह का मुहूर्त पकड़ता है? नहीं ना। नहीं। विवाह का मुहूर्त तो ऐसे रख लिया जाता है। जी जी। और एक एक मुहूर्त पर लाखों लाखों लड़कियों की शादी होती है। जी। तो क्या उस मुहूर्त पर लड़कियों का पीरियड किसी का नहीं होता होगा? होता होगा ना। फिर वो मंडप में कैसे आती हैं, गणेश गौरी का पूजा कैसे करती हैं, फिर वो मतलब कि अपने पितरों के सामने कैसे बैठती हैं, फिर वो मतलब कि फेरे कैसे लेती हैं, करती हैं ना सब। जी जी। तो उसके लिए हमारे शास्त्रों में हवन का विधान किया गया है। अच्छा। कोई भी स्त्री यदि रजस्वला है, रजोदोष में है, और वो अगर श्री सूक्तम के 16 मंत्रों से गाय के घी से हवन कर ले तो तत्काल पूजा करने के लायक हो जाती है। उसके ऊपर रजोधर्म एक क्षण के लिए भी नहीं लागू होता है। तुरंत श्री सूक्तम के 16 मंत्रों से गाय के घी से हवन करते ही वह कन्या, वह स्त्री, वह महिला परम पवित्र हो जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं, ये साफ साफ निर्णय सिंधु में लिखा गया है। इसीलिए विवाह में भी जया संज्ञक, प्रायश्चित संज्ञक हवन कराई जाती है, और उस हवन के द्वारा कन्या की पवित्रता हो जाती है, जिससे कन्या विवाह के मंडप में बैठ करके सभी देवी देवताओं का आवाहन पूजन करती है जी। तो सनातन धर्म बहुत व्यापक है। अगर जनना अशौच से किसी कार्य का रुकावट हो रहा है तो ये बात आपको बता दूं। दूसरी बात, कृष्ण भगवान की पूजा करने वाली जो महिलाएं हैं, नंद गोपाल को जो अपने घरों में रखती हैं, उनको कभी अशौच नहीं लगता है। क्योंकि जैसे आप 4 महीने के अपने नवजात बच्चे को छोड़ थोड़ी दोगी, उसको दूध पिलाओगी, तो उसी तरह से भगवान कृष्ण तो नवजात शिशु हैं आपके। जब आप पीरियड में रहोगी तब भी आप उन्हें बाल भोग, भोग, प्रसाद, शयन सब कुछ आपको कराना चाहिए।
छूना चाहिए, उसमें कोई दोष नहीं है। ये मतलब कि कोई पोंगा पंडिती नहीं है, ये एकदम शास्त्र की मर्यादा वाली बात आपको बता रहा हूँ। हमारे परम पूज्य गुरुदेव प्रातः स्मरणी पवित्र कीर्ति प्रेमानंद जी महाराज भी कहते हैं कि लड्डू गोपाल की पूजा यदि आप कर रहे हैं तो वहाँ शौच का विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो आपके बालक रूप में है, और बालक रूप में आप कैसे त्याग कर सकते हैं। तो ये सब बातें हैं। अच्छा हाँ, दुर्गा सप्तशती का वो मंत्र भी आपको बताना चाहूँगा कि अगर किसी लड़की की शादी नहीं हो रही है और घर वाले बहुत परेशान हो गए हैं और विवाह नहीं हो पा रहा है, तो एक मंत्र है भाई, वो मंत्र है कात्यायनी मंत्र। ये श्रीमद् भागवत महापुराण में है। गोपियाँ भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए यमुना जी के किनारे बालू की मूर्ति दुर्गा जी की बनाकर इस मंत्र को करती थी और भगवान कृष्ण को उन्होंने प्राप्त किया था। वो मंत्र है ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्य धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। इसमें ओम क्लीम पहले लगा लेना चाहिए और क्लीम ओम बाद में लगा लेना चाहिए। इसको पीले वस्त्र पहन के कमल गट्टे के माला पर जप करना चाहिए। पीला आसन और पीला वस्त्र होना चाहिए, कमल गट्टे की माला होनी चाहिए, केला के पेड़ के नीचे एक दिया जलाना चाहिए और हो सके तो एक पान का टुकड़ा मुंह में रख करके तब ये मंत्र जप किया जाता है। सनातन धर्म में एकमेव ऐसा ये मंत्र है जिसको जप करते समय मुंह में पान होना चाहिए और इसका पुरस्चरण 41,000 का होता है। 41,000 इस मंत्र का जप करने के बाद हवन तर्पण मार्जन ब्राह्मण भोजन करा के दक्षिणा के साथ विदाई करना चाहिए। योग्य जीवन साथी तत्काल मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं कि क्या दुर्गा सप्तशती को हमेशा ऊंचे स्वर में पढ़ना चाहिए? क्या मंद स्वर में किया गया दुर्गा सप्तशती का पाठ ज्यादा लाभकारी होता है या फिर दुर्गा सप्तशती के मानसिक पाठ का फल हमें सबसे ज्यादा मिलता है? ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, पाठ जो है ये दो प्रकार का होता है। एक तो आप किसी का संकल्प लेकर के दूसरे के लिए पाठ कर रहे हैं और एक तो आप स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा अपने कल्याण के लिए पाठ कर रहे हैं। दोनों स्थितियों में दोनों स्थानों पे पाठ का जो नियम है वो थोड़ा बदल जाएगा। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का अलग ही अपने आप में विधान है। दुर्गा सप्तशती के कुछ अध्यायों को उच्च स्वर में, कुछ में मंद स्वर और कुछ में शांत मुद्रा में बैठकर दुर्गा सप्तशती का पाठ श्रेष्ठ माना गया है। जैसे कीलक मंत्र को शांत मुद्रा में बैठकर मानसिक पाठ करना है और उत्कीलन का मंत्र है उसे भी 7 बार पढ़ना चाहिए। जैसे देवी कवच है तो देवी कवच पढ़ते तो सब हैं, लेकिन क्या आप देवी कवच के 16वें मंत्र का पहले 3 बार उच्चारण करते हैं? नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनीम। ये कवच का 16वां मंत्र है। पहले 3 बार इसको पढ़ करके तब कवच का पाठ करना शुरू करना चाहिए, तब पूरा फल मिलता है। नमस्तेस्तु महारौद्रे, हे महान रौद्र रूप धारण करने वाली देवी आपको नमस्कार है। महाघोर पराक्रमे, महान घोर पराक्रम वाली देवी आपको प्रणाम है। महाबले महोत्साहे, महान बल को देने वाली और महान उत्साह की जननी आपको सतत प्रणाम है। महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी, और जो बहुत बड़े भय को भी नष्ट करने वाली हैं ऐसी जगत जननी जगदम्बा को कोटि बार प्रणाम है। तो देवी का कवच उच्च स्वर में, श्री अर्गला स्तोत्र का प्रारंभ उच्च स्वर में, समापन 7 मुद्रा में करना चाहिए। देवी भगवती के कुछ मंत्र, यंत्र, तंत्र, क्रिया के हैं। संपूर्ण दुर्गा सप्तशती स्वर विज्ञान का एक हिस्सा है, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। और आपका जो सक्षम गुरु होगा वो कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको बताएगा। ये बातें पात्र को ही बताई जाती है, कुपात्र को नहीं बताई जाती है, क्योंकि कुपात्र जो है अगर तलवार पा जाए तो उसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए शास्त्रों को भी कहा गया है कि अभक्त नैवम दातव्यम गोपितम रक्ष पार्वती। अभक्त या अश्रद्धालु को कोई मार्मिक ज्ञान नहीं बताना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो परिवार की रक्षा और तरक्की के लिए नवरात्र में किस मंत्र का जप सबसे ज्यादा फलदायी साबित हो सकता है, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, ऐसा है
दुर्गा सप्तशती के तो मैंने कहा ना कि 700 मंत्र 700 मंत्र सिद्ध हैं। इसमें जरा सी तनिक से भी संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन कुछ मंत्र हैं जो अपने अपने लक्ष्य पर काम करते हैं। जैसे परिवार में यदि सुख शांति समृद्धि चाहते हैं तो शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घंटा स्वनेन पाहि चापज्ञान स्वनेन च। इस मंत्र का जप 108 बार रोज कर लीजिए। निश्चित रूप से आपके घर में सुख शांति और वैभव बना रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी से जानते हैं दुर्गा सप्तशती का वो मंत्र जिसका नवरात्र में पूरे विधि विधान से जप करने से मनचाहे गुणों वाली पत्नी की प्राप्ति हो सकती है। बताएं पंडित जी। आप लोग सोच रहे होंगे कि पंडित जी भी क्या क्या बात बताते हैं। देखिए, एक बात जान लीजिए कि आज के युग में कोई पत्नी के लिए तप नहीं करता है, इसीलिए पत्नी जैसी तैसी मिल जाती हैं और रोज कलह बना रहता है। मैं आपको बताऊं, करदम ऋषि ने 10,000 वर्ष तक एक पैर पर खड़े होकर के भगवान विष्णु की प्राप्ति के लिए तपस्या की थी। और जब 10,000 वर्ष बीत गए तो भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मैं आपके ऊपर प्रसन्न हूँ ऋषिवर, आप वरदान मांगिए। उन्होंने क्या मांगा मालूम है आपको? श्रीमद् भागवत महापुराण उठा करके पढ़ लीजिएगा 3रे स्कंद में। उन्होंने मांगा कि हे दैव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मेरे योग्य मुझे एक जीवन संगिनी प्रदान करने का वरदान दें। क्या मांगा? स्त्री मांगा, पत्नी मांगा। और आज तो अगर कह दो कि भैया 100 दिन शिव मंदिर जाकर के पूजा आराधना कर लो, पत्नी मिल जाएगी, कौन जाने वाला है? जो किस्मत में मिलना है मिल जाएगी, शादी चलनी होगी चल जाएगी, टूटनी होगी टूट जाएगी। कोई इस विषय पर नहीं प्रयास करता है कि मुझे एक धार्मिक ऐसी जीवन संगिनी मिले कि मैं भवसागर से पार हो जाऊं। तो उसके लिए अर्गला स्तोत्र का आखिरी मंत्र है, उसमें हमने ओम क्लीम अपनी तरफ से जोड़ा है और क्लीम ओम अंत में जोड़ना चाहिए। और जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उन्हें तो कम से कम इस मंत्र का 1.25 लाख जप जरूर करना चाहिए। निश्चित रूप से ऐसे लोगों को दैवीय गुणों से संपन्न पत्नी प्राप्त होती है। ओम क्लीम पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। क्लीम ओम। अगर इस मंत्र का जप 1.25 लाख कर लिया जाए और खासकर नवरात्रि में कोई युवक 10,000 इस मंत्र का जप कर ले और भगवती की आराधना कर ले तो निश्चित रूप से उसकी जीवन संगिनी अद्वितीय रहेगी। तो कहने का आशय यह है कि जिन लोगों की शादी अभी नहीं हुई है उनको सुअवसर है कि इस मंत्र का 1.25 लाख जप करके आप अपने योग्य जीवन संगिनी को प्राप्त करें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज हम दर्शकों को आप बता रहे हैं दुर्गा सप्तशती पढ़ने के, हालांकि हर श्लोक का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, लेकिन हमारे दर्शकों को जरा ये भी बताएं कि पाठ करने का क्या विधि है, किस विधि के साथ पाठ करना चाहिए। अब मैं आपको दुर्गा सप्तशती के पाठ की अलग अलग विधि बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली विधि जो है उसको कहते हैं वाकार विधि। इस विधि में नवरात्रि के पहले दिन दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय का पाठ करना चाहिए। नवरात्रि के दूसरे दिन दुर्गा सप्तशती के दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय का पाठ करना चाहिए। नवरात्रि के तीसरे दिन दुर्गा सप्तशती के फिर चौथे अध्याय का पाठ कर लेना चाहिए। और नवरात्रि के चौथे दिन दुर्गा सप्तशती के 5वें, 6वें, 7वें, 8वें अध्याय के 4 पाठ करने चाहिए। नवरात्रि के 5वें दिन दुर्गा सप्तशती के 9वें, 10वें अध्याय के 2 पाठ करने चाहिए। नवरात्रि के 6ठे दिन दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। नवरात्रि के 7वें दिन दुर्गा सप्तशती के 12वें और 13वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। एक आवृत्ति सप्तशती की होती है। अष्टमी के दिन घर में हवन, और जो लोग 9 दिन का नवरात्र कर रहे हैं उन्हें नवमी के दिन हवन करना है। लेकिन इसमें एक भेद है। कहीं कहीं कुछ विद्वानों का मत है कि जब हम पूरे चरित्र को नहीं पढ़ते हैं तो पाठ छिद्र हो जाता है। पाठ छिद्र माने पाठ में छेद हो जाता है। उसके लिए बहुत लोगों की मान्यता है, अधिकाधिक लोगों की मान्यता है, वो मत है। अच्छे दुर्गा साधकों के सानिध्य में जो सुनने को मिला है वो बात आपको बता रहा हूँ
कि अगर आप एक दिन में संपूर्ण पाठ नहीं कर पाते हैं तो पहले दिन आप संकल्प करके, शापोद्धार करके, कवच अर्गला कीलक का पाठ करके और आप देव्य अथर्व शीर्ष का पाठ करके, रात्रि सूक्त का पाठ करके, नवाड़ मंत्र का विनियोग करके, नवाड़ मंत्र का जप करके और सप्तशती का न्यास करके और पहले अध्याय का पाठ कर लें और यहीं पर क्षमा प्रार्थना करके पाठ बंद कर दें। अगर आप पूरा पाठ नहीं कर सकते तो फिर दूसरे दिन आपको चाहिए कि फिर मतलब कि आप द्वितीय अध्याय का विनियोग करके द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अध्याय का पाठ कर लें और उसी पर क्षमा प्रार्थना करके आप पाठ खत्म कर दें। तीसरे दिन फिर आपको चाहिए कि 5वें अध्याय से विनियोग करके 13वें अध्याय तक का आप पाठ कर लें और पाठ करने के बाद क्षमा प्रार्थना कर लें या जो मतलब कि सप्तशती का न्यास और नवाड़ मंत्र का न्यास है उसको करके नवाड़ मंत्र का 108 बार जप कर लें। तंत्रोक्त देवी सूक्त और वेदोक्त देवी सूक्त का पाठ करके तीनों रहस्यों को पढ़ लें। ये पाठ करने की अपनी एक शास्त्र सम्मत विधा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे पंडित जी से जानते हैं महत्वपूर्ण कार्यों में आने वाली हर रुकावट और बाधा को दूर करने के लिए नवरात्र में किस मंत्र का जप करना चाहिए, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। सर्वाबाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद्वैर विनाशनम। अगर किसी दुश्मन ने आपका जीना मुहाल कर दिया हो, करते हैं भाई, बरु भल ना बर भलुवास नरक महु भ्राता और दुष्ट संग जन देहि विधाता। नरक में रहना अच्छी बात है लेकिन दुष्ट के पड़ोस में रहना अच्छी बात नहीं है। नरक में आप रह लेंगे, कम दुख मिलेगा, लेकिन अगर कोई दुष्ट पड़ोसी है जो हर समय विवाद चाहता है, हर समय लड़ाई चाहता है, वहाँ जीवन नरक हो जाएगा। तो ऐसे में दुर्गा सप्तशती का ये जो मंत्र मैंने आपको बताया है, सर्वा बाधा प्रसन्नम त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद्वैर विनाशनम। अगर इस मंत्र का सायंकाल महाकाली के चित्र के सामने दिया जला करके और 108 बार इस मंत्र का आप जप करते रहें तो बहुत जल्दी आपको दुश्मनों के पीड़ा से निजात मिल जाएगी और दुश्मन भी सतमार्ग पर चलने के लिए विवश हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो दुर्गा सप्तशती पढ़ने से पहले किस भगवान की उपासना करनी ही चाहिए? दुर्गा सप्तशती पढ़ने का सबसे सही तरीका क्या है, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, किसी भी शुभ कार्य से पहले गणेश जी का पूजन का विधान है। ऐसे में दुर्गा सप्तशती के पाठ से पहले भी आपको भगवान गणेश की उपासना जरूर करनी चाहिए। कलश स्थापना की गई है तो कलश पूजन, नवग्रह पूजन, बटुक भैरव का पूजन, ज्योति का पूजन, ये सब जरूरी है। और दुर्गा सप्तशती के पुस्तक का पूजन करना परम आवश्यक है। और उसके बाद जो आपने देवी का कलश स्थापित किया है, स्थापना कलश जिसको कहते हैं, उसकी भी पूजा षोडशोपचार करनी चाहिए। सप्तशती पाठ से पहले श्री दुर्गा सप्तशती के पुस्तक की गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप नैवेद्य से पूजा करनी चाहिए और उसे लाल कपड़ा बिछाकर रखना चाहिए। इसका विधि पूर्वक कुमकुम, चावल, फूल से पूजन करना चाहिए। इसके बाद अपने माथे पर भी तिलक लगाकर पूरब दिशा की ओर मुँह करके तत्व शुद्धि के लिए 4 बार आचमन करना चाहिए। ओम ऐं आत्म तत्वं शोधयामि, ओम ह्रीं विद्या तत्वं शोधयामि, ओम क्लीं शिव तत्वं शोधयामि, ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्व तत्वं शोधयामि कहते हुए आचमन का जल पीना चाहिए। श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ में कवच, अर्गला और कीलक स्त्रोत के पाठ से पहले शापोद्धार करना जरूरी है। ओम ह्रीं ह्रीं रे स्वरूपण्ये मधुकैटमर्दिन्ये ब्रह्म विशिष्ट विश्वामित्र शापाल विमुक्ता भव, ये पूरा चैप्टर पढ़ लेना चाहिए। इसमें अंत में 2 श्लोक हैं, उसे भी पढ़ना चाहिए। और उसके बाद शापोद्धार का जो है 7 एक मंत्र है जिसको 7 बार पढ़ना चाहिए। उत्कीलन का मंत्र 7 बार पढ़ना चाहिए। मृत संजीवनी विद्या का मंत्र 21 बार पढ़ना चाहिए। फिर उसके बाद कवच का पाठ शुरू करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का हर मंत्र ब्रह्मा, वशिष्ठ और विश्वामित्र जी द्वारा स्थापित किया गया है। ऐसे में शापोद्धार के बिना इसका सही प्रतिफल प्राप्त नहीं होता है। ब्रह्म, वशिष्ठ, विश्वामित्र, शापाद विमुक्ता भव, ये बार बार आप पढ़ेंगे।
तो दुर्गा सप्तशती का एक दिन में पूरा पाठ न कर सकें तो पहले दिन सिर्फ मध्यम चरित्र का पाठ कर लें, दूसरे दिन बाकी बचे 2 चरित्रों का पाठ करें। दुर्गा सप्तशती में दिव्य अथर्वशीर्ष स्तोत्र का नित्य पाठ करने से वाक सिद्धि मिलती है, अकाल मृत्यु पर विजय प्राप्त होती है। जो लोग बोलने का काम करते हैं और जो चाहते हैं कि मेरी हर वाणी सफल हो, उन्हें दुर्गा सप्तशती के दिव्य अथर्वशीर्ष का 10 बार नियम से पाठ करना चाहिए। अगर 10 बार सुबह 10 बार शाम आप पाठ करना शुरू कर दें तो 16 महीने में निश्चित रूप से आपकी वाणी सिद्ध हो जाएगी, आप जो बोलेंगे वो सत्य हो जाएगा। लेकिन प्रभु, आप वाणी सिद्ध करके किसी के बारे में अशुभ मत बोलिएगा कि जाओ तुम मर जाओगे, तुम्हारा नाश हो जाएगा, तुम्हारा ये बिगड़ जाएगा, तुम्हारा वो हो जाएगा। अगर ऐसा बोलोगे तो हो तो जाएगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं, लेकिन आपकी सारी तपस्या भंग हो जाएगी। अब आप एकदम निर्धन और भिखारी हो जाएंगे। जो लोग अपने जप तप का इस्तेमाल दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए करते हैं, उनका पुण्य तत्काल क्षीण हो जाता है और पुण्य क्षीण होने के बाद वो पतित हो जाते हैं। इसलिए आपके पास माल खूब रहना चाहिए, लेकिन माल का दिखावा नहीं होना चाहिए। खूब पूजा पाठ धर्म कर्म का संस्कार आपके अंदर रहना चाहिए, लेकिन उसको छोटे छोटे कार्यों के लिए, जैसे मच्छर मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं होता है, उसी तरह से छोटी मोटी किसी से बात हो गई, किसी से कोई वैमनस्य हो गया तो आप उसको श्राप दे रहे हैं, आप उसके अशुभ की कामना कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पंडित जी से जानते हैं नवरात्र में कैसे कपड़े पहनकर, कैसे आसन पर बैठकर और किस तरीके से किया गया दुर्गा सप्तशती का पाठ हमें सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाता है। पंडित जी बताएं। जिस स्थान पर बैठकर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाले हैं, वो स्थान बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए और कोशिश करें, अगर अपने घर में कर रहे हैं तो उत्तर पूर्व के कोने में जहाँ पूजा घर होता है वहाँ आपका आसन होना चाहिए, और यदि किसी धर्म स्थान में है तो जहाँ भी जगह मिल जाए पूर्व दिशा की ओर मुँह करके पाठ करें। आपका आसन भी धुला हुआ होना चाहिए, साफ होना चाहिए। सूती या रेशमी कपड़े पहन करके आप भगवती की आराधना कर सकते हैं, लेकिन सिंथेटिक के कपड़े, टेरिकॉट के कपड़े पहन करके आपको आराधना से बचना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना लाभदायक नहीं, अमृत है, अमृत। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले अपने सकल घरेलू जितने भी काम हैं आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी पर, हो सके तो उन्हें निपटा दें, ताकि आप पाठ के बीच में बार बार फोन न उठाएं, बार बार किसी से बात न करें, बार बार आपको जाकर के गेट न खोलना पड़े। इन सब चीज़ों से भी बचना चाहिए। पाठ करते समय आलस्य बिल्कुल न करें, और आलस्य जब भाई आती है, अगर आए तो दाहिने हाथ में एक पंचपात्र रखिए जिसमें जल रखिए, गंगा जल, और आचमन रखिए। जरा सा जम्हाई आए तो तुरंत 3 आचमन जल हाथ पे ले करके उसको पी करके हाथ धो करके और फिर से मतलब कि जो है पाठ शुरू करिए। जम्हाई आते ही आचमन करिए, क्योंकि जम्हाई आती है पूजा पाठ में, ये कोई बहुत बुरी बात नहीं है, और ना सिर्फ आपको आएगी, सबको आती है। और आलस्य तो बिल्कुल ना करें, और किसी चीज़ की चिंता भी ना करें। दुर्गा सप्तशती को ऐसे किताब हाथ में लेकर के या एक पैर मोड़ करके वीरासन में बैठ करके पाठ मत करिए, ये कोई पाठ करने का तरीका नहीं है। पाठ पद्मासन में, सिद्धासन में, सहजासन में किया जा सकता है। अध्याय के अंत में जो इति अध्यायः वध शब्द आता है, इसका प्रयोग भूल करके भी मत करें। उसमें आप दुर्गा पाठ विधि देखिए तो लिखा हुआ है ओम तत्सत मार्कंडे पुराणे सावर्ण के वनमंत्र प्रथम ओम तत्सत, प्रथम ओम तत्सत, द्वितीय ओम तत्सत, तृतीय ओम तत्सत, चतुर्थ ओम तत्सत, ऐसे पढ़ना है अंत में। तो भैया दुर्गा सप्तशती के पाठ से पहले और बाद में नवार्ण मंत्र का न्यास सहित 108 बार जप करना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः नमः जोड़ लीजिएगा, ये पल्लव है, नहीं तो ये ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इतना मंत्र जो है नंगा है। जब तक इसमें नमः स्वाहा 62 62 फट हुब नहीं लगेगा तब तक ये नंगा है मंत्र।
ये दुर्गा कल्पद्रुम उठा करके नवार्ण के महात्म को आप देख लीजिएगा। मैं कोई मनगढ़ंत बात नहीं बोलता हूं। इस नवार्ण मंत्र का बहुत बड़ा महत्व है जीवन में। इस एक मंत्र में तीनों देवियां महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों समाहित हैं। ओंकार माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी और माँ काली के बीज मंत्र हैं। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ संस्कृत में अगर करना कठिन लगता है तो सिर्फ और सिर्फ गीता प्रेस की किताब का हिंदी अनुवाद पढ़िएगा। कुछ ऐसे ऐसे अनुवादक लिख दिए हैं इस समय दुर्गा सप्तशती कि उन्होंने पूरे धर्म को भ्रष्ट कर दिया है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि गीता प्रेस की ही अनुवाद की किताब से आप हिंदी में पाठ करिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप मेहनत भी करें और गलत कर रहे हों। अगर आप पढ़ने में असमर्थ हैं तो हिंदी में ही दुर्गा सप्तशती पढ़ लीजिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ स्पष्ट उच्चारण में करें, लेकिन जोर से न पढ़ें और न उतावलापन दिखाएं। दुर्गा सप्तशती हर रोज पढ़ने के बाद कन्या पूजन अगर कर सकते हैं तो जरूर करें। कन्या पूजन न कर पाएं तो किसी छोटी कन्या को कुछ उपहार ही दें। इससे निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए नवरात्रि स्पेशल कालचक्र। और चलिए अब अपने स्पेशल सेगमेंट की बात करते हैं और पंडित जी से जानते हैं कि परिवार से दुख, टेंशन, कलेश को दूर करके सुख शांति पाने के लिए नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करना चाहिए। पंडित जी बताएं। देखिए भैया, श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ में कवच, अर्गला, कीलक और तीनों रहस्यों को सम्मिलित करना चाहिए। इसको खडंग कहते हैं। और दुर्गा सप्तशती के 13वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। इसके बाद क्षमा प्रार्थना जरूर करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के प्रथम, मध्यम और उत्तर चरित्र का क्रम से पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसे महाविद्या क्रम कहते हैं शास्त्र की भाषा में। और दुर्गा सप्तशती के उत्तर, प्रथम और मध्यम चरित्र का पाठ क्रमानुसार करने से शत्रुनाश और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसे महातंत्री क्रम कहते हैं। देवी पुराण में प्रातःकाल पूजन और प्रातःकाल ही विसर्जन करने को कहा गया है। रात के समय कलश स्थापना वर्जित है। इन सब बातों का ध्यान दे करके अगर भगवती की उपासना आप करेंगे, देखिए भगवती हर समय, आप उपचार कम भी करें लेकिन चिंतन हर समय जगदम्बा का बना रहे। आपके हृदय में हर समय जगदम्बा विराजमान रहें। और हम अपने सभी दर्शकों से कहना चाहेंगे कि जब आपका पूजा पाठ से फुर्सत हो जाए, जब आप विश्राम करने को हों, तो उस समय आप दुर्गा सप्तशती की किताब ले करके उसमें जो मानस पूजा लिखी हुई है, उस मानस पूजा को रोज़ 10-5 बार हिंदी में पढ़ें। और जैसे जैसे उसमें लिखा है वैसे उसे अपने मन में कल्पना करने की कोशिश करें। अगर मानस पूजा सध गई, आपकी मानसी पूजा होने लगी, विश्वास करो ये प्रकृति आपकी गुलाम बन जाएगी। आप जहां हाथ रखोगे वहां सफलता आपके कदम चूमेगी। अगर प्रकृति को गुलाम बनाना चाहते हो तो जगत जननी जगदम्बा की मानसी सेवा शुरू करो। मानसी सेवा माने मन से ही सारी सेवा हो जाए। मन से ही फूल चढ़ेगा, मन से ही भोग लगेगा, मन से ही जल और मन से ही चंवर, मन से ही छत्र, मन से ही उपासना, सब कुछ मानसी होगी। अगर मानसी साधना आपकी सध गई तो विश्वास करो ये प्रकृति आपकी दासी बन जाएगी। और जैसा आप मन में कल्पना करेंगे वैसा आपके जीवन में होगा। दुर्गा साधक के लिए इस चराचर जगत में, इस त्रिलोकी में कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए भगवती सर्वशक्तिशाली है। ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाली हैं। इसलिए जो लोग भगवती की मानसी पूजा करते हैं, लेकिन मानसी पूजा करने के लिए पहले ये आपको सकारात्मक पूजा करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिना इसके उसकी नींव नहीं पड़ सकती। जब इसकी नींव मजबूत होगी तभी आपका मानसी पूजा में प्रवेश भी हो सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपको भी आज का नवरात्रि से जुड़ा हमारा ये विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर नवरात्रि से जुड़े एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेर उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को अनुमति दीजिए और देश दुनिया की खबरों को देखते रहने के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।